स्वागत है आप सभी के स्पीड एंड लव के एपिसोड नंबर 4 में। कहानी की शुरुआत में हम जिन को देखते हैं अपने गैरेज में काम कर रहा होता है और दूसरी तरफ मोम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंह का एयरपोर्ट पर वेट कर रही होती है, पर वो आती नहीं है। लेट हो रहा होता है। मुंह अपने घर पर अपने कमरे में बैठ कर रो रही होती है। तभी जिंग जिंग इसके पास आती है, पूछने लगे कि क्या हुआ दीदी। मुंह बोलती है कि जिन कहाँ पर है तुम जानती हो। जिंग जिंग वैसे एड्रेस तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, वो मैप बनाकर दे देती है और मुंह रोते हुए उसका पीछा करते हुए जिन के गैरेज में पहुंच गई होती है। आधी रात हो चुकी थी। जिन पूछने लग गया कि क्या हुआ, गई नहीं तुम। मुंह बोलती कैसे जाती, तुम्हारा बर्थडे है ना, और इसको हैप्पी बर्थडे बोलती है। और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। आज मुंह का बर्थडे होता है। मोम ने पूछा कि जिन तुम्हारा बर्थडे कब आता है। जिन तो अनाथ था, इसको नहीं पता इसका बर्थडे कब आता है। डैड बोले कि मुंह के साथ ही आज से जिन का भी बर्थडे मनाएंगे और दोनों भाई मैंने अपना बर्थडे सेम डे को हमेशा साथ में मनाना। और दोनों ने केक काटा था। वापस प्रेजेंट में जिन भी इसको हैप्पी बर्थडे बोलता है और पूछने लग गया कि रो क्यों रही हो, कुछ खाया है तुमने, चलो मेरे साथ। और इसको बाहर लेकर आता है, बोलता है रोया मत करो, आंखें सूज गई है तुम्हारी। मुंह बोलती है कि तुम्हारी वजह से ही हुआ ये सब। जिन बोलता है पर तुम यहाँ पर आई कैसे। मुंह बोलती है कि तुम्हारी बहन ने मुझे भेजा है यहाँ पर। जिन बोलता कौन, जिंग जिंग ने। अच्छा। फिर इसको खाने लेकर आ गया होता है। यहाँ पर ज़्यादा बड़ी दुकानें तो नहीं होती क्योंकि थाईलैंड का थोड़ा अजीब सा एरिया है, तो छोटी-छोटी दुकानें खुली है और वहाँ से ये एक केक खरीदते हैं। इसके बाद अपने उस जगह पर लेकर आता है इसको जहाँ पर ये रहा करता है। घर कम कबाड़ खाना ज़्यादा होता है। एक्चुअल में गैरेज के पीछे बना हुआ एक रूम होता है। वहीं पर मुँह देख रही हो, सोच रही है कि कैसी जगह है। इसको बैठाता है। मुँह बोलती है कि तुम्हारा रियल बर्थडे कब आता है? जिन बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो ना। मैं आज पूरे 20 साल का हो गया हूँ और तुम कब इस दुनिया में आई थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ना कि मैं। चलो विश माँगो और जल्दी से केक कट करो। मुँह बोलती है कि मैं ज़ोर से चिल्लाकर विश माँगना चाहती हूँ और चिल्लाती है कि जिनका मुझे रियल बर्थडे पता चल जाए। जिन बोलता अरे, अरे नहीं, मन में माँगो वरना पूरी नहीं होगी विश तुम्हारी। मुँह फिर मन में माँगती है, मैं और जिन हमेशा साथ रहे ऐसे ही। फिर इसे केक देने लगती। जिन बोलता है मीठा नहीं खाता हूँ मैं, और बियर ओपन करने लग गया। मुँह बोलती है कि ये मत दो मुझे, अगर मैंने पीकर कुछ नशे में ऐसा-वैसा कर दिया तो तुम मुझे सँभाल लेना। जिन बोलता है कि हाँ, हाँ, मैं तुम्हें सँभालूँगा, तुम्हारा जितना मन है तुम उतना पी सकती हो। बस फिर दोनों ने पीना शुरू कर दिया। बाहर बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़। अब कुछ देर बाद मुँह को नशा हो गया होता, बोलने लगी कि मेरी मम्मी ने पता नहीं उस बुड्ढे में क्या देखा जो उनकी गर्लफ्रेंड बन गई और उनके साथ अब कनाडा भी जा रही है। बस वो बुड्ढा अमीर है और कुछ नहीं है उसके अंदर। वो पक्का उनको चीट करेगा एक दिन। जिन बोलता है कि तुम्हारी मॉम को किसी के साथ घर बसाने में टाइम लगता है। डाइवोर्स के बाद भी इतने साल तक वो अकेली रही थी। अब जाके उन्होंने इनको चुना है, तो शायद हो सकता है कि वो उनके लिए अच्छे आदमी होंगे। वो बोलती है कि तुम शुरू से ही जानते थे ना कि तुम अडॉप्टेड हो, तभी तुम हमेशा मेरी मम्मी और मेरे पापा बोलते रहते थे। जिन बोलता है कि हाँ, मैं शुरू से ये बात जानता हूँ क्योंकि जब मैं घर आया था तो मैं बड़ा था और तुम उस टाइम पैदा भी नहीं हुई थी। जिससे हमें ये बात समझ आती है कि मुँह की जो अभी उम्र है वो 16-17 साल की है। ये लड़की अभी एडल्ट भी नहीं हुई है। दोनों एक-दूसरे की आँखों में डूब गए होते हैं। मुँह बोलती है कि मेरी मॉम घर बेच रही है हमारा चाइना वाला, और रोने लग गई। बोलती है मेरे डैड और मॉम को तो मेरी परवाह ही नहीं है। मेरा भाई भी मुझसे प्यार नहीं करता। कैसी लाइफ़ है मेरी। जिन इसको देख रहा होता है, स्माइल कर रहा है। मुँह बोलती है कि तुम्हें सच में मेरी परवाह नहीं और ना ही तुम मुझसे प्यार करते हो। जिन बोलता अच्छा बताओ मैं क्या करूँ ऐसा कि तुमको लगे कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, क्या चाहती हो? मुँह शर्मा कर मुँह नीचे कर लेती है। जिन बोलता है कि चलो घर चलो, अब काफ़ी रात हो गई है और इतनी रात को बाहर रहना ठीक नहीं होता है। मुँह बोलती है तो क्या हो गया? मैं तो किसी गलत इंसान के साथ थोड़ी हूँ, अच्छे इंसान के साथ हूँ। जिन इसके पास आकर बोलता है तुम्हें कैसे पता मैं गलत नहीं हूँ? अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो मेरी बहन। मुँह बोलती है कि नहीं, नहीं मुझे नहीं जाना, ये नहीं जाना चाहती वो। जिन इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है ले जाने के लिए इसको घर पर मुँह को इसके साथ यहीं पर नाइट स्पेंड करनी होती है। तैयार हो गया होता है जाने के लिए। मुँह मुँह को नीचे करके बोलती है कि मैं घर पर क्यों जाऊँगी? वहाँ पर तो गर्म पानी भी नहीं आता, मैं नहाऊँगी कैसे? बिना नहाए मुझे नींद नहीं आती है। तो जिन मान गया होता है आज रात यहाँ पर ये इसको रुकने के लिए अलाउ कर देता है। तभी मुँह के पेट में दर्द होने लग गया होता है। तभी जिन अंदर से अपने कपड़े इसको देता है पहनने के लिए और जल्दी से देखता है इसके पेट में दर्द हो रहा है, तो भाग कर स्टोर चला गया होता है मुँह के लिए सैनिटरी पैड्स लेने के लिए। अब इसे समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन-सा लूँ और क्या करूँ? तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़ होता है, इसलिए ये सारे साइज़ एंड ब्रांड में से एक-एक उठाकर रख लेता है। शॉप ओनर बोलती है कि थोड़े से और सामान खरीद लोगे तो तुम्हें ऑफ मिल जाएगा थोड़े पैसों का। अब जिनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या
खरीदा ही है यहाँ पर क्योंकि इसके काम की कोई चीज़ होती नहीं है। इतने में शॉप ओनर पीछे से प्रोटेक्शन निकाल कर उस पैकेट के अंदर डाल देते हैं। वाह, वाह! बहुत बढ़िया भाई। जिन ने ये देखा नहीं होता और वापस से अपने गैरेज में आ गया होता है और इसको बैग देकर बोलता है कि जाओ अंदर जाओ, मैं बाहर ही हूँ, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। मुँह अंदर गई होती है और जिन की टी-शर्ट पहनकर ये बाहर आती है, जिसमें इसकी लेग्स दिख रहे होते हैं, तो जिन इसको पहले देखता है और फिर अपनी नज़रें घुमा लेता है और बोलता है जाकर सो जाओ। ये जाकर चुपचाप बेड पर सो गई होती और फिर चिल्लाती है कि तुम कब सो गए? जिन बोला कि बस सोने ही जा रहा था और सामान लेकर जाने लग गए। इतने में मुँह चिल्लाती है कि मुझसे ग्लास गिर गया, क्या तुम आकर उठा सकते हो? ये उठाने आ गया होता है। तो मुँह और चिल्लाकर ड्रामा करने लग गई होती है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिन बोलता है कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं हम और मुँह ने कहा कि नहीं, नहीं ये पेन हॉस्पिटल जाकर ठीक नहीं होगा, ये खुद ही ठीक हो जाता है थोड़े टाइम बाद। जिन को काफ़ी फ़िक्र हो रही होती है इसलिए गूगल करके देख रहा होता है। यहाँ से पता चलता है कि अगर हम वहाँ पर कुछ वार्म गर्म चीज़ लगाते हैं जैसे कि हाथ, तो आराम मिलता है थोड़ा पेन से और हल्का-सा वहाँ पर प्रेस भी करना होता है। मुँह खुद नहीं कर पा रही होती है, इसीलिए जीन का हाथ पकड़कर वहाँ पर लगा देती है और बोलती है कि तुम काफ़ी गर्म हो, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। और जीन आराम-आराम से उसको पेट के पास टच कर रहा होता है और मुँह हाथ हटाने नहीं दे रही होती है और ऐसे ही वो सो जाती है और जीन वहीं पर बैठा रहता है। उसे हवा कर रहा होता है क्योंकि उसका पसीना बहुत छूट रहा है और एक पास्ट की बात याद करता है। जब जिन को घर में पहली बार लेकर आए थे इसके डैड, तो मॉम बहुत ही गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और मुँह उनके पेट में है। तो गुस्सा हो रही थी कि मैं इन 2 बच्चों को कैसे पालूँगी? एक पेट में है और एक तुम लेकर आ गए। डैड बोलते, "अरे थोड़ा-सा खाना दे देना, इसको खा लेगा, ये कुछ नहीं करना, समझदार है।" और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये लड़का मुँह के डैड के दोस्त का बेटा है जो कि कार रेसिंग किया करते थे और कार रेसिंग में उनकी जान चली गई थी। तो इसको अब अनाथ और अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना, इसलिए मुँह के डैड इसको अपने साथ उठा कर ले आए थे। बस थोड़ी मेहनत करनी और हम दोनों पाल लेंगे, ऐसा कहते हैं। लेकिन मोम को गुस्सा कम ही नहीं हो रहा होता है। किसी से कॉल पर बुराई भी कर रही होती हैं। हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया गया होता है कि मेरे हस्बैंड ने मुझको प्रेग्नेंट कर दिया था, मेरा काम छूट गया, मेरी डांस क्लासेस छूट गई सारी, अब मैं क्या करूँ? और हम देखते हैं कि यहाँ पर मुँह थोड़ी बड़ी हो गई होती है और जिन इसका काफ़ी ख़्याल रखा करता था, इसको खाना-वाना खिलाता था मतलब दूध पिलाता था। लेकिन एक बात हैरानी की थी कि मुँह कभी बोलती नहीं थी। देखते-देखते सालों बीत गए और मुँह अब बड़ी हो गई। जिस उम्र में बच्चे अक्सर गाना भी गा लिया करते हैं, लेकिन मुँह तो कुछ बोला ही नहीं करती थी। तो मोम को काफ़ी टेंशन होने लगी कि जीन ने मेरी बेटी के साथ कुछ तो किया है, जिस वज़ह से ये बोल नहीं पाती और गूंगी हो गई है। अब इस लड़के ने मेरी लाइफ हेल बना कर रख दी है। इसलिए जीन को ऑर्फनेज में भेज रही होती है वापस से। जब ये जा रहा होता है, तभी मुँह चिल्ला कर कहती है भैया, और ये सुन के सब हैरान हो गए होते हैं। जिससे पता चलता है कि नहीं, नहीं, मुँह गूँगी नहीं है, वो बोल सकती। वापस प्रेज़ेंट में हम देखते हैं सुबह हो गई होती है और जिन खाना बना रहा होता है। इसका मैकेनिक साथ ही कोकोनट वाटर लेकर आया होता है। जिन इनको अंदर जाने से मना करता है क्योंकि कोई आया हुआ है। दोनों मैकेनिक हैरान होते हैं कि आखिर कौन आया है? और आया भी है तो अंदर वो कैसे जा सकता है? क्योंकि जीन किसी को भी अंदर नहीं जाने देता है। एक बोलता है कि शायद नाना आई होगी, पर नहीं, नहीं, लास्ट टाइम जब वो आई थी और अंदर घुसी थी तो जीन ने उसको उठाकर फेंक दिया था। तो जभी से वो डर के मारे यहाँ पर आती नहीं है, तो पक्का कोई और होगा। और फिर ये दोनों अपने काम में लग जाते हैं। तभी बाहर मुँह आती है मटकते-मटकते, सो के उठी होती है ना, इसको कुछ पता होता नहीं। ये कार में आकर बैठ गई होती है क्योंकि कार चल नहीं रही है, मैकेनिक इसको बना रहे होते हैं। ये दोनों देखकर हैरान होते हैं, कह रहे कौन हो तुम? वो बोलती है मैं जीन की छोटी बहन हूँ। फिर मैकेनिक इसके लेग्स को देख रहे होते हैं। मुँह बाहर आ गई होती है, जीन बोलता है अरे! तुम दोनों क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। और मुँह तुमने अभी तक पैंट क्यों नहीं पहनी है? जाकर पैंट पहनो और खाना खा लो। जीन पूरी शिद्दत से इसके लिए खाना बना रहा होता है। मुँह बोलती है कि मेरा बैग खोलने में मेरी हेल्प कर दोगे क्या? उसमें से मुझे सामान निकालना अपना। ये बोलता है बैग? बैग क्यों खोलना है यहाँ पर? क्या करोगी? कुछ नहीं खोलना, जाओ यहाँ से। मुँह बोलती है मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। मैकेनिक हैरान हो रहे होते हैं कि ये दोनों भाई-बहन हैं या गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड है? जिस तरह से ये बहस कर रहे होते हैं। मुँह जिद कर रही होती है कि मुझे यहीं पर रख लो प्लीज़, और दोनों खाने में लगे पड़े होते हैं। खाना बनाते-बनाते बहस चल रही होती है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं। हाँ, वही जो कि फाइट क्लब ऑर्गेनाइज़ करता है ना, ये एक दिन एक रेस खेल रहा था जिसके अंदर एक ब्लैक कलर की कार आती है इसके पास उड़ते हुए, और उस ब्लैक कलर की कार को एक लड़का चला रहा होता है जिसने एक मून हैट वाली कैप पहनी होती है, और उसने लिन को हरा दिया था। अब लिन उसी टाइम से बहुत ज़्यादा टेंशन में और परेशानी में होता है कि आखिरकार वो लड़का था कौन जिसने मून कैप पहना था, और ये अपने आदमियों से बोल रहा होता है कि उसको जल्दी से जल्दी खोज कर यहाँ पर लेकर आओ कि आखिर वो है कौन जिसने मेरी रेस खराब की थी और जीता था। और यहाँ पर एपिसोड ये वाला ख़त्म हो जाता है। इसके बाद का वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे जो कि थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। उसको देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर दो। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।